Okay, today class is start. This is today class all about sub-array. Sub-array. Strong. किसको आता है क्या sub-array क्या है? किसको definition कुछ भी? Actually, what is sub-array? Anyone? तो पहली बात sub-array तो बहुत ही important है कोई भी कंपनी में ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस जैसे टीसीएस में जैसे हम लोग का डिजिटल में टीसीएस में डिजिटल नहीं मैं टीसीएस कोड जो होता है ना टीसीएस बोल गया फ्री टीसीएस फ्री इनक्विटी में बहुत आते हैं सावर से क्वेश्चन इसको छोड़ के भी तुझे मतलब सावर का क्वेश्चन मतलब कोई भी कंपनी पूछ सकती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सावर तुझे पहले पता होना चाहिए सावर क्या होता है सब एरे एक काम था ना सबसेट सबसेट ऐसे ही सब एरे है एरे का सब सब मीन छोटा सब है continuous part of array continuous part of a array continuous continuous और contiguous yes parts of the array parts of the array चल ये तो डेफिनेशन हो गया चल एक एग्जांपल लेता फिर समझ में आएगा let's take one array arr you can take any name such 1 2 3 4 so fiber is a contiguous parts of array सपोज तो 1 से लेके तो कोई भी पार्ट 1 फिर 1 2 एक सावर है कॉन्टिन्यूस पार्ट फिर 1 2 3 सावर है फिर 1 2 3 4 सावर है फिर अगर तू 1 4 करेगा 1 4 कॉन्टिन्यूस पार्ट है 1 के बाद 4 है नहीं है बीच में क्या गैप 2 3 है तो एक सावर नहीं होगा फिर 2 या कॉन्टिन्यूस पार्ट सिंगल एरे ऑफ एलिमेंट कैन बी सावर फिर 2 3 यस 2 एंड 3 कॉन्टिन्यूस पार्ट है कॉन्टिन्यूस पार्ट और कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिजिनियस फिर भी बोल दे फिर देख फिर अगर 3 4 ये भी साबर होगा फिर 2 3 4 ये साबर है और पूरे की पूरा 1 2 3 4 ये भी एक साबर है लेकिन अगर बोलेगा अगर तुझे 1 2 4 साबर है नॉट ये साबर नहीं है क्योंकि कॉन्शियस पार्ट है 1 उसके बाद 2 है लेकिन उसके बाद 4 है नहीं है उसके बाद 3 तो कॉन्टिन्यूस पार्ट होना चाहिए तभी होगा साबर तो साबर का डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूस पार्ट्स ऑफ द एरे और कहीं पे मतलब जैसे लिनियर ठीक है कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर तूने लिखा लाइक तेरे पास एक एरे है एरे में ए बी सी ऑर्डर है तो ऑर्डर मेंटेन होगा ए बी सी अगर तूने लिखा ए बी सी डी ई है आज तूने ए लिख दिया ए बी डी हाँ फिर ई ए के बाद बी आना चाहिए बी के बाद डी आना चाहिए लेकिन बी के बाद डी है नहीं है तो ये सावरे नहीं होगा सावरे हमेशा कॉन्टिन्यूअस पार्ट आज तूने लिखा बी सी डी तो ये होगा क्योंकि बी के बाद सी है सी के बाद डी ऑर्डर are continuous parts of a array that is called sub array कोई भी array ले कितना sub array अब देख मैक्सिमम कितना sub array हो सकते हैं मैक्सिमम sub array मैक्सिमम मैक्सिमम sub array और मैक्सिमम sub array और काउंट एक array के लिए कितना मैक्सिमम sub array पॉसिबल है पहले एक उसको मैं प्रूव करूंगा अच्छे से देख लें पहले एक एग्जांपल लेता हूँ सर ए बी सी डी इसका ए निकाल तो कितना है 4 है सपोज तो ए को मान ली एक एक इस एक अगर एक को बेस पकड़ेगा तो कितना साबर होगा ए होगा ए बी होगा फिर बी सी सॉरी ए बी सी फिर क्या ए बी सी डी मतलब ए के लिए कितना है 4 फिर ए एक तो एक अकेले होगा एक बी से होगा ए बी 2 ए बी सी 3 ए बी सी डी 4 तो ए के लिए कितना होगा 4 फिर बी के लिए कितना होगा देख बी फिर बी सी फिर बी सी डी कितना 3 अब सी के लिए देख कितना सी एंड सी डी कितना 2 और लास्ट डी के लिए डी अकेले 1 तो टोटल देख टोटल तो काउंट कर कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो इसका फॉर्मूला क्या आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो n मतलब कितना 4 तो इसमें 4 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 इसको कैंसिल कर 2
5 10, तो टोटल 10 सब है, काउंट कर ले 10 ही होगा। देख 4 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गया। और कोई भी एरे के लिए मैक्सिमम साबरे का फॉर्मूला और टोटल साबरे, मैक्सिमम टोटल साबरे, चलिए टोटल साबरे फॉर्मूला, टोटल कितना पॉसिबल साबरे हो सकते हैं मैक्सिमम और टोटल साबरे, n इंटू n प्लस 1/2। और इसका n का मीनिंग क्या है, n इक्वल टू एरे साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट एरे में। तो किसी का कोई डाउट है इसमें, पहले बोलिए। हेलो, इज एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सावरे पहले बेसिक से, पहले सावरे क्या होते हैं समझा दिया। अब जितने सावरे कैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, पहले प्रिंट फिर साम फिर मैक्सिमम साम फिर कैडान, कैडान और कैडान कोई भी नाम ले ले, फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट फिर सावरे विद गिवन लाइक के। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके बोल दूंगा सब सारे क्वेश्चन। सावरे विद लाइक साम के, फिर और भी क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सावरे विद साम के, काउंट साम विद के, डिविजिबल बाय के, काउंट डिस्टिंक्ट सावरे, लार्जेस्ट सावरे साम जीरो, फिर जॉर्ज सावरे। तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं, पहले एक एक करके करूंगा। Competitive content is string as a computer to manage something into नेक्स्ट, हाउ टू पिन। मुझे जब पिन करना है पूरा की पूरा सादरे को, एक एरे है, सपोज एरे के एलिमेंट ए आर आर एलिमेंट है 1 2 3, इसका जितना साबरे हो सकते हैं मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, हर साबरे को। उससे सीधा कैसे प्रिंट करूंगा, ठीक है, साबरे प्रिंट, साबरे मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट। तो पहले साबरे का प्रिंट देगा 1, ओके, फिर क्या प्रिंट देगा 1, फिर क्या आएगा 1 2 3, फिर क्या आएगा 1 2 3 4, फिर क्या आएगा 2, फिर 2 3, फिर 2 3 4। मैंने इतने एग्जांपल लिया, फिर यहीं पे 3 3 4 4, ऐसे प्रिंट होगा साबरे। अब प्रिंट क्या करूँ, कैसे होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे वन, अगर मैं वन, वन प्रिंट हो गया, फिर वन से लेकर टू, वन से लेकर टू तक प्रिंट होगा, फिर वन से लेकर थ्री हुआ तो वन से लेकर थ्री तक प्रिंट होगा। अगर मैं वन से लेकर फोर तक हुआ तो वन से लेकर फोर। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल, एक पे आई, ठीक है, फिर जी। अब देख आई जे कहाँ पे है, सेम, तो आई जे मतलब वन प्रिंट किया, वन, फिर जे को यहाँ पे रखा, आई अभी भी शुरू है, तो मुझे आई से लेकर जे के प्रिंट करना पड़ेगा, फिर वन टू प्रिंट होगा, फिर वन टू, क्योंकि मैं वन से लेकर शुरू करके, फिर जे यहाँ पे, तो आई से लेकर मुझे जे तक प्रिंट करना, आई से लेकर जे तक, मतलब के होगा जो आई से लेके के लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एंड के प्लस प्लस, आई से लेके जे तक प्रिंट करेगा, तो 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर जे को इंक्रीज करूंगा जे यहाँ तक, फिर 1 2 3 4, तो प्रिंट हो गया। फिर क्या करूंगा, फिर जे को मूव करने का कोशिश नहीं होगा, फिर आई को मूव, आई यहाँ तक, अब जे यहाँ से शुरू, ठीक है। देख जे का स्टार्टिंग, पहले लूप का स्टार्टिंग और आई का स्टार्टिंग सेम, फिर आई जे के कितना तक, आई टू जे मतलब टू प्रिंट, फिर जे को मूव करा तो के कितना तक जाएगा, आई टू जे मतलब टू थ्री, फिर जे को मूव किया, फिर 2 3 4, फिर जे को मूव नहीं होगा तो फिर आई को मूव करता, फिर जे यहाँ से शुरू होगा। तो देख यहाँ पे तीन लूप रखे, एक आई लूप, एक जे लूप, फिर आई टू जे मुझे प्रिंट कर रहा हूँ, तो के लूप, दैट इज टोटल थ्री लूप। फर्स्ट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो ये जो डिटरमाइन कर रहा है क्या, साबरे का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर फॉर लूप, फिर और एक लूप जे इक्वल टू, जे कहाँ से स्टार्ट होगा, आई से, जे जे लेस देन एन। अब मुझे क्या, आई से लेके जे तक प्रिंट करना है, आई से लेके जे, मतलब अभी मेरा आई यहाँ पे जे भी यहाँ पे, अब आई जे दोनों का सेम, आई से जे, फिर जे यहाँ पे गया, आई सेम ही था, तो वन से लेके टू तक, तो मुझे आई से लेके जे तक प्रिंट करना, अब मुझे प्रिंट करना आई टू जी, तो मुझे हर वैल्यू प्रिंट करना है जो आई का स्टार्टिंग, तो इसलिए के लूप कहां से होगा, आई से लेके के लेस देन इक्वल टू जे एंड के प्लस प्लस, एंड प्रिंट, प्रिंट कर दे एरे ऑफ के, एरे ऑफ के, तो हो गया साबरे प्रिंट। चल इसको कोड लिख देता हूँ फर्स्ट,
फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, प्रिंट सागर सागर प्रिंट का कितना लूप? टोटल 3 लूप। कोई भी देख, तेरा मर्जी कौन सा लूप लगा, व्हाइल, फॉर या डू व्हाइल, कोई भी लगा ले एक भी। मैं तो लॉजिक समझा दिया, बाकी इसको जीपीटी से कन्वर्ट करना है। एरे का इनपुट तो मैंने बोल ही दिया कैसे एरे का इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस इन एरे ऑफ साइज, एंड फॉर जे इक्वल टू जीरो, जीरो से लेके नहीं आई से लेके होगा जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। फिर के लूप फॉर फॉर के इक्वल टू आई से लेके के कितना तक जाएगा, जे तक, जी। फिर के प्लस प्लस, फिर प्रिंट कर दो, प्रिंट प्रिंट अरे ऑफ। अब जैसे के लूप तो बाहर, फिर आउट ऑफ के लूप प्रिंट नेक्स्ट लाइन। जैसा ये पूरा के पूरा कंप्लीट साबरे प्रिंट हो जाता है, दूसरा साबरे क्या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए ताकि मुझे समझ में आए, इसलिए नेक्स्ट लाइन। इज द एनी डाउट टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ साबरे। मुझे मुझे सम मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है तो बोलता एन एन एन, तो एन क्यू एक्चुअली। द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू प्रिंट साबरे is of n cube. To print all the server, total time complexity of n cube and space of n or big of 1 or constant, you can say the constant space. But time complexity is too hard to print any server. But in this way, देख यहाँ से कि कोई भी तो सर्वर एक्सेस करते हैं, तुझे पता है एरे ऑफ के में हर सर्वर आएगा इस के टू आई टू जे में, तो आई टू जे में तुझे हर सर्वर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ सर्वर है, तो पहले ब्रूट फोर्स करूंगा सम ऑफ सावरी, और मुझे पिन करना है, पिन सम ऑफ ऑल सावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन सम ऑफ ऑल सावरी, मुझे हर सावरी का सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब देख ले, ये जो क्वेश्चन था, चल फिर से लिखता हूँ। सर एरे का टू, एरे कैन बी एनी वैल्यू 1 6 2 4। तो इसका वो टोटल साबर कितना होगा, ए निकल टू 4, तो कितना होगा 10 साबरे, 4 इंटू टोटल साबरे 4 इंटू 4 प्लस 1/2, टोटल नंबर साबरे कितना 10, और n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, कभी भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n इक्वल टू 1624, तो इसका साबर कितना 1 होगा, एक फिर 16, फिर 162, फिर 1624। देख साबर क्या बोला मैंने, कॉन्टिन्यूस पार्ट, ऐसा मत लेना 164, ये साबर नहीं है क्योंकि 16 तो कॉन्टिन्यूस पार्ट है, बीच में 2 नहीं है, उसके बाद 4, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये सब सीक्वेंस है, नॉट साबर। तो फिर उसका कौन सा साबर होगा, 6, फिर 62, फिर 624, फिर 2 होगा, फिर 24, फिर 4। अब देख ले शाम कितना होगा, पहले साबर का शाम क्या है 1, फिर दूसरे का 7, फिर तीसरे का क्या है 6 प्लस 7 9, फिर तीसरे का 13, फिर 6 का कितना है 6 है 8, फिर कितना है 6 प्लस 2 8 12, फिर 2, फिर 6, फिर 4। तो मुझे ये जो शाम है ना, मुझे यहाँ पे शाम प्रिंट करना है, शाम पूरा की पूरा शाम प्रिंट करना है। व्हाट इज दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख पहले बात मैंने अभी तुझे साबरे प्रिंट करना शुरू किया था, जैसे के लिखो ना, के इक्वल टू आई से लेके के कितना, के लेस देन इक्वल टू जे एंड के प्लस प्लस, इसमें क्या करें सभी के सभी साबर का प्रिंट करें, पहले 1, फिर 16, फिर 162, फिर 1624, फिर 6, फिर 62624। अब मैं साबर का प्रिंट जहाँ पे होता है एरो ऑफ के, वहां पे प्रिंट ना करके अगर मैं हर एलिमेंट को एडिट कर दिया तो मुझे सम मिल जाएगा। देख देख यहाँ पे तुझे देख, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, तो आई से लेकर जे तक अब प्रिंट करना नहीं, मुझे क्या सम करना है। अच्छे से देख 1624, सपोज आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, तो मैं इस दोनों का सम कर दूं, कितना 1 प्रिंट कर दिया, फिर आई यहाँ पे जे यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों का सम कर दो, क्या होगा 1 प्लस 6 आई से लेकर जे तक कितना हो जाएगा 7, तो 7 7, फिर जे यहाँ पे, अब आई से लेकर जे तक सम कर दे 162 कितना हो जाएगा 9,
तो ऐसे ऐसे जब के लूप था, के लूप का पहले एक साम लिख दिया, साम इक्वल टू 0, के आई लेस देन आई, के लेस देन इक्वल टू जे एंड के प्लस प्लस। अब मुझे प्रिंट की जगह क्या करूंगे, एडिशन कर दूंगा, अरे ऑफ के। और फिर के लूप का बाहर मैं प्रिंट कर दिया साम। तो इसमें हो जाएगा तेरा प्रिंट। लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ n क्यूब। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट O ऑफ n स्क्वायर? यस, एक्चुअली पॉसिबल। पहले बार मैंने ये जो किया, इसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यूब। जस्ट मैं लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, सम ऑफ ऑल सब अरे, मुझे हर सब के सम का चाहिए। तो मैं सेम ही कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, जस्ट नथिंग, कॉपी पेस्टिंग, सम इक्वल टू 0। तो मुझे जहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मैं अब सागर को प्रिंट नहीं करना चाहिए, उसमें क्या सम कर दूंगा, अरे ऑफ। तो हो गया। और नेक्स्ट लाइन तो प्रिंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, तेरा मर्जी। प्रिंट क्या कर दिया, सम, ठीक है, आउट ऑफ के लूप, आउट ऑफ के लूप, के लूप का बाहर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑफ एन क्यू, टीसी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ, टीसी ऑफ बिग ऑफ एन क्यू। ऊपर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन क्यू, बिग ऑफ एन क्यू। अब मुझे सम करना है ऑल द सब एलिमेंट, फाइंड सम ऑफ ऑल द सब एलिमेंट विथ ऑफ एन स्क्वायर, नॉट द एन क्यू। अब एन स्क्वायर में कैसे करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन डू इट एक्चुअली ऑफ एन स्क्वायर। मुझे जहाँ पे ऑफ एन क्यूब कर रहा हूँ ना, अच्छे से देखना ध्यान से, 1 6 2 4 है, 1 है, फिर 6, फिर 2, फिर 4, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। देख आई से ले जे तक शाम कर दे, कितना शाम इक्वल टू के, शाम इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं जे यहाँ पे किया, तो मैं अभी अभी अब फिर से मैं 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर साबरे देख, पहले साबर किया 1, फिर 1 6 होगा, फिर 1 6 2, फिर 1 6 2 4। जब पहले का 1 हो गया, तो फिर से मुझे शुरू से क्यों स्टार्ट करूंगा। फिर 1 6 में तो भी 1 है, तो इस 1 का सम तो ऊपर है ना, ऊपर सम इक्वल टू के कितना है, 1। तो मैं सिर्फ ये एलिमेंट का एडिट करूंगा, जे वाला। आई को फिर से क्यों मैं शुरू से करूँ, क्योंकि के लूप में क्या है, के लूप में मैं फिर से शुरू आई से शुरू कर रहा हूँ, मैं जे से जा रहा हूँ। गॉड ऑफ वर्ड फाइल डेटा इज इनवैलिड, क्या बोल रहा है भाई, गेम खेल रहा था। जस्ट पास में देखते हैं उससे। देख कहाँ पे था, अच्छा, अच्छा। और एक बार देख, सम इक्वल टू 1, फिर 1 6। अभी देख, अभी 1 6 का मुझे फाइंड करना है, फिर से मैं आई से लेकर जे तक जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आई 6 का पहले क्या था, 1, 1 का सम तो ऊपर था, तो मैं सिर्फ 6 का सम एडिट कर दूं, तब 7 में लिख जाएगा। और फिर से आई यहाँ पे है, अब जे यहाँ पे। अब देख फिर से मुझे आई से लेकर जे तक जाने का कोई फायदा नहीं, मतलब फिर से टाइम वेस्टेड, क्योंकि 1 एंड 6 का सम तो ऊपर ही था ना, 7। तो 7 का सामने अगर 2 एडिट कर दो तभी 9 हो जाएगा। तो ये बोलना चाहते हो, देख अच्छे से, अगर आई का टू 0 है, तो जे का टू 0 होगा, तो मैं सम 1, फिर जे का टू 1, तो मैं जे का वैल्यू एडिट कर रहा हूँ, फिर जे का टू 2, तो जे का वैल्यू एडिट कर, फिर जे का टू 3, जे का वैल्यू एडिट कर दूंगा। अब मैं जो लूप चलाऊंगा, 2 बार लूप होगा, 2 बार, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, एंड सम इक्वल टू, यहाँ पे सम रख दूंगा, सम इक्वल टू 0, एक डायरन कर दूंगा, तब और अच्छे से समझ में आ जाए, आई जे, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस, एंड सम प्लस इक्वल टू array of j एंड पिन सम, पिन सम, साथ में नेक्स्ट लाइन भी पिन कर दूंगा। अब देख एक डायरन करते हैं, 1 2 6 4। तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जे आई से हमेशा स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देख सम का वैल्यू 0, सम का वैल्यू 0। देख पहले बात मैं आई 1 के लिए, मतलब 0 इंडेक्स के लिए और 1 वैल्यू के लिए पूरा की पूरा सम, तो पहले 0 एडेड कर दे जे का वैल्यू, तो कितना हो गया 1, ठीक है। अब प्रिंट हो गया सम 1, तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर जे यहाँ पे आ गया,
जे इक्वल टू 0। अब मैं सम के एडेड करूँ 1 + 2, जो 1 सम था अब सम 3, टोटल 3। अब देख यहाँ तक साबर का सम 1 2 कितना का 3, तो 3। फिर जे यहाँ पे गया, जे इक्वल टू 1, सॉरी 1 2। अब देख अब फिर से गया सम, जो पहले सम था मतलब 1 2 3 सम, उसके साथ में जे का एडेड कर दो 6, कितना 9। तो 1 2 6, साबर का सम कितना था 9। फिर से जे यहाँ पे 3, अब 4 एडेड कर दे तो कितना होगा 13। अब 13 पिन हो गया। तब बता आई देख, अब तेरे पास 1 के लिए जीवन डिस्क के लिए हर वैल्यू का सम हो गया सागर। ये क्या है 1, फिर 1 2, फिर क्या है 1 2 6, फिर कितना है 1 2 6 4। अब फिर से आई यहाँ पे होगा 1 पे, जे फिर से 1 पे, फिर से सेम चीज रिपीटेड। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ एन स्क्वायर टू फाइंड सम ऑफ ऑल सागर। इज देयर एनी डाउट? हेलो, एनीवन हैव एनी डाउट? नहीं दादा। Question 2 is with better time compensation. PC or big of n square. बिग ऑफ वन एन में नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर तुझे प्रिंट करना है सब है और सम ऑफ सब है, तो इसका बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर फॉर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। बेसिक नेट कॉलन आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे सम, मुझे सम करने इक्वल टू 0, जे आई जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे। अब सम को प्रिंट कर दे, प्रिंट सम तो हो गया प्रिंट सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फाइंड मैक्सिमम मैक्सिमम सम ऑफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड मैक्सिमम सम, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ 7। चलिए क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, लीड कोड में है, ठीक है। क्वेश्चन लीड कोड मिल जाएगा, लेकिन लीड कोड में कंपनी टैग नहीं दिखाते, तो मैं इसलिए सागर का यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। लीड कोड में कंपनी टैग नहीं दिखाते, टैग से, बट कंपनी टैग नहीं होगा। तो कंपनी टैग दिखाऊंगा, तब पता चले कितना इम्पोर्टेंट है। देख कितना कंपनी पूछता है, जो हो फ्लिपकार्ट, मॉर्गन, ठीक है, स्टैनली, एक्लेट, अमेजोन, सिटीज, वॉलमार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैक्सिमम सम ऑफ सागर। चलिए एक एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल, घटिया सा एग्जांपल है। चलो बढ़िया से एग्जांपल लेता है। अच्छा अच्छा, अब पहले पॉजिटिव का लूंगा, फिर नेगेटिव, नेगेटिव भी लेना है मुझे। कितना बड़ा है समझाओ, छोटा एग्जांपल मिलेगा क्या? कोई बात नहीं, एग्जांपल वहां पे पेन किया। मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ ऑल सागर, मैक्सिमम सम ऑफ ऑल सागर, मतलब जितना सागर है उसमें मुझे मैक्सिमम सम चाहिए। अगर अगर सपोज मेरा एलिमेंट पॉजिटिव हुआ, इफ इफ ऑल एरे एलिमेंट्स, सपोज तेरे क्या तूने क्वेश्चन में बोल दिया तेरा का एरे जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तब बोल कैसे मैक्सिमम मुझे मिलेगा, मैक्सिमम सम, मैक्सिमम साबर का सम कौन सा होगा अगर एरे का एन एलिमेंट, अगर एन एलिमेंट एवरी वन इज पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव एलिमेंट, सो कौन सा
मतलब कौन सा साबर है जिसका सम मैक्सिमम होगा? एनीवन? हेलो. You have an array with n elements and every element is positive. There is no negative element. तो कौन सा साबर होगा, मतलब कौन कौन एलिमेंट को सिलेक्ट करके मुझे मैक्सिमम साब मिलेगा साबर का? তো টোটাল অ্যারেটাই মানে যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সবকটাকে অ্যাড করে দিতে হবে। यस. मुझे कि सभी एलिमेंट को अगर ले लिया तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हर एरे का एलिमेंट तो पॉजिटिव है ना. पॉजिटिव मिलके कभी तो छोटा एलिमेंट नहीं देगा. जैसे लाइक सपोज एरे में 1 to 6 को है, तो पूरे की पूरा एक अरे एक साबर है. फॉर 1 to 6 को तो पूरे की पूरा को ले ले, तब मुझे मैक्सिमम मिलेगा. 1 to 6 को लेके कोई भी एलिमेंट तो बात देगा ना, अगर इरेज कर देगा तो उसके लिए तो वैल्यू कम होगा. अगर पॉजिटिव हुआ, लेकिन तेरा क्वेश्चन में हर एलिमेंट पॉजिटिव नहीं होगा. अगर पॉजिटिव बोल दिया तो क्वेश्चन साबर नहीं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट होगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट. अगर ओनली पॉजिटिव बोला तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट. लेकिन एरे में ऐसा नहीं होगा, एरे में नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर रहेगा. तो देख सकते हैं, ठीक है, एरे एलिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव और -10⁴ to -10⁴. ठीक है, तो -10⁴ to 10⁴, तो एरे में पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होगा, बोथ. एग्जांपल, कंट्रोल V. अब देख, और देख ये क्या है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. तो मुझे साबरे फाइंड करना है जिसका सम मैक्सिमम है. अगर तूने टू पहले साबरे कितना है, 2 3. टू तो साबरे होगा, एक 2 3 भी होगा. 2 3 का सम कितना है, 5. इसका सम कितना है, 2. फिर 2 3 8, इसका सम कितना होगा, नेगेटिव होगा. फिर तूने 8 7 का सम लिख सकते हैं. सबसे मैक्सिमम आ गया 7. अगर पूरा 2 3 -1 करेगा तो फिर नहीं होगा. 7 -1 2 3, इस साबर का सम, इसका साबर का सम कितना है, सबसे मैक्सिमम होगा. और इसका सम कितना है, 7 6 2 8 8 11. शायद यही आंसर है, पहले का साबर है. हाँ, 7 3 11. तो मुझे यही रिटर्न करना है, साबर का सम, मैक्सिमम साबर सम 11. और तूने ऑल पॉसिबल साबर है फर्स्ट, डायरेक्टली कभी मतलब इसमें मत जाना, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल. पहले ब्रूट फोर्स सम. मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम सम ऑफ साबरे. मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ साबरे फाइंड करना आने दे, सम ऑफ साबरे. अगर मैंने सब साबर का सम फाइंड कर लिया, सपोज आई हैव फाइंड ऑल साबरे सम, हर साबर के लिए कितने कितने साबर है, सपोज 2 2 3 एक साबर है, 2 3 -8 एक साबर है, फिर 2 3 -8 7 एक साबर है. ऐसे जितना साबर होगा, मुझे हर साबर का सम मिल गया. इसका x, फिर इसका x1, फिर इसका x2, फिर इसका x3, फिर इसका x4, डॉट 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 x1. अब मुझे क्या, उस सम से सबसे मैक्सिमम वाला सम चाहिए. सम से कौन सा वाला चाहिए, मैक्सिमम. और इसमें सब सारे सम फाइंड कर लिया. अब इसका क्या मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम. मैक्सिमम जो x1 फिर x2 डॉट 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 xn, इसका मुझे मैक्सिमम मिल गया, तो ही मेरा आंसर है. अब देख, क्वेश्चन क्या, सम ऑफ साबरे फाइंड करना. और साबरे का कैसे सम फाइंड करता है, वो तो अभी कर दिया ना. देख, मैं अभी तुझे सिखा दिया कैसे ऑल साबरे का सम फाइंड करना है. तो मैं जहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट की जगह क्या करूँगा, मैक्सिमम करूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा. देख, अब मैं इसका पहले क्या किया था, फॉर i इक्वल टू 0, I have done this I less than n, I plus plus and sum equal to 0. और जो जे लूप था, ये जे लूप में क्या हुआ था, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस, जे लूप फाइंड सम ऑफ ऑल साबरे, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जी. अब मुझे आज इस जे लूप में मुझे क्या मिला, सम ऑफ ऑल साबरे. अभी इस ऑल साबरे का मैक्सिमम चाहता हूँ. यहाँ पे आंसर लिखा है, आंसर. फिर यहाँ पे लिख दे इफ, अगर मेरा जो सम, अगर मेरा जो आंसर है उससे ग्रेटर है, आंसर इक्वल टू 0 कुछ भी लिख दे, ग्रेटर देन है, ठीक है, 0 या इंच, इंच मीन कर देना, इंच मीन, इंच मीन. सम और आंसर ग्रेटर देन 0, और सम आंसर ग्रेटर देन आंसर, तो मुझे नया मैक्सिमम मिल गया, आंसर इक्वल टू सम मिल गया.
तो यहाँ पे मैं प्रिंट करने जगह देख, यहाँ इस जे लूप में क्या कर रहा है, प्रिंट ऑफ ऑल साबरे। मुझे ऑल साबरे फाइंड करना आता है, तो उस ऑल साबरे जो सामने स्टोर है उसको मैं क्या कंपेयर करके आंसर में स्टोर कर लूंगा, तो हो जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ एन स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो कोड था ना, उस कोड को मैं यूज किया, ऊपर वाला सेम कोड यूज किया, सेम कोड। और यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल, आंसर इक्वल टू सर एरे का पहले एलिमेंट ही रखते हैं, एरे ऑफ 0, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे जहाँ पे मुझे साम मिल गया था, और साबरे साम, वहां पे मैं कंपेयर करूंगा, और फिर ऐसे लिख सकते आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, ठीक है, जो मेरा पास जो आंसर है और जो सामने इस दोनों का मैक्सिमम, तो हो गया। लास्ट में रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर और प्रिंट, तो हो जाएगा। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब देख, मुझे बिग ऑफ एन स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑफ एन। नेक्स्ट ऑफ एन चाहिए, अब होगा मजा, ऑफ एन चाहिए। पहले तो ऑफ बिग ऑफ एन स्क्वायर कर दिया, अब बिग ऑफ एन स्क्वायर से मुझे बिग ऑफ एन चाहिए, मुझे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। नेक्स्ट, अब कैसे करूं, देख, तो एक एलिमेंट सपोज ए बी सी डी, ये एरे के एलिमेंट, अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सपोज सी नेगेटिव, ओके, फिर डी भी नेगेटिव, फिर ई पॉजिटिव। अगर मुझे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव, देख मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव एडेड होगा, पॉजिटिव, मेरा सामने अगर पॉजिटिव एडेड हुआ तभी तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा। अगर नेगेटिव एडेड हुआ तो मैक्सिमम तो नहीं होगा ना। हमेशा नेगेटिव का काम क्या है, हमेशा घटाना। तो ये पहले बात इसको सुन, इसका इंट्यूशन अप्रोच क्या है, अगर पॉजिटिव एलिमेंट अगर एडेड हुआ तो मेरा मैक्सिमम होगा सब, और नेगेटिव हुआ तो मिनिमम होगा। व्हाट इट, अब देख एलिमेंट कुछ एरे लेता हूँ, इसको कौन कॉपी किया, देख एरे का एलिमेंट साम, हाँ मुझे एडेड किया, पहले 2 के एडेड दिया, 2 के एडेड कर दिया, ठीक है, और आंसर हम मैक्सिमम 2 कर दिया, फिर 3 के एडेड किया, सम कितना हुआ 5, इसका काट करके 5 कर दिया, फिर माइनस, अब -8 का एडेड कर 5 -8 कितना होगा, 5 -8 -3, अब मैं साम एडेड होगा नहीं, अब जब -3 हो गया, अब मुझे नेगेटिव में वैल्यू का साम, अगर नेक्स्ट में नेगेटिव वैल्यू एडेड होते जाएगा तो मुझे साम क्या होगा, अगर फिर से नेगेटिव वैल्यू, यही से नेगेटिव वैल्यू अगर फिर से एडेड हो गया, मुझे साम मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू एडेड होगा तो मिनिमम मिलेगा, तो जहां पे नेगेटिव हुआ, अभी तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होते हुए 0 असाइन कर दूंगा। अब देख साम कितना 7, 0 + 7 कितना 7, फिर सम एडेड, फिर -1 एडेड करते हैं, -1 करेगा 6, अभी -1 नेगेटिव वैल्यू है, फिर भी एडेड करो, क्योंकि -1 से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा ना, क्योंकि -1 एडेड करने के बाद भी इस एलिमेंट से यहाँ तक मुझे 6 और भी पीछे से 6 मिल रहा है सामने, तो फिर 2 एडेड कर, 6 + 2 8, अब यहाँ पे 8 एडेड कर, फिर 3 एडेड कर, 3 + 8 कितना 11, तो मैक्सिमम 11। तो मैं पूरे के पूरे एरे का एक बार वन टाइम इटरेट किया और उसमें मुझे मैक्सिमम मिल गया। तो मैं हर वक्त क्या करूँ, साम पे एडेड करते जा रहा हूँ, एडिड साम प्लस एरे ऑफ आई एडेड कर रहा हूँ, फिर क्या मैक्सिमम, में जो आंसर है और जो नया साम है उसका मैक्स ऑफ जो आंसर एंड जो मेरा जो साम उसका आंसर। अब देख, कभी तेरा साम अगर नेगेटिव हो गया, इफ अगर मेरा साम नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सम कभी भी पॉजिटिव नहीं देख सकते, पॉजिटिव नहीं, मैक्सिमम वैल्यू, अगर सम ही नेगेटिव हो गया तो मैं उस एलिमेंट को उठाऊंगा क्या, सपोज यहाँ तक ए बी सी डी ई, अगर यहाँ तक मेरा नेगेटिव वैल्यू सम आ गया तो मैं नेगेटिव, तो इस तरफ एडेड करने का फायदा, नेगेटिव एडेड करने का, नेगेटिव सम फायदा नहीं ना, नेगेटिव में क्या हमेशा डिक्रीज करेगा, और मुझे चाहिए क्या मैक्सिमम, तो जैसा नेगेटिव होगा मतलब सम लेस देन 0, तो मैं क्या करूँगा, सम को फिर से 0 से मैच कर दूंगा, 0 से,
तो हो गया। और यहाँ पे एक क्या चलेगा, इटरेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और इस एल्गोरिथम नाम है कार्डन एल्गोरिथम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट स्पेस। चल इसको रन करके देता हूँ, ठीक है। सारे 10 सूडो कोड लिख देता हूँ, फिर रन कर दूंगा। तो लिक्विड वाला कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन 4 इसमें कोई पूछा सवाल क्या है? इस जस्ट पीडीएफ भाई क्या देना एल्गोरिथम है भाई। सच बोले तो ग्रीडी के अप्रोच बोल के कुछ नहीं होता है। अगर तुझे कोई अप्रोच नहीं आता वहां पे ग्रीडी अप्रोच तो मैं एल्गोरिथम कंसीडर नहीं करता ग्रीडी को। सच बोलो तो ये एक्चुअली कैदन एल्गोरिथम और कोई भी एल्गोरिथम नहीं लगा तो सपोज ग्रीडी ग्रीडी कोई एल्गोरिथम नहीं है एक्चुअली, बेसिक चीज है। मैं उसका अप्रोच भी नहीं कंसीडर करता। कोई बात नहीं, आंसर इक्वल टू, लेकिन ये ग्रीडी नहीं है, इसका कैडन एल्गोरिथम बोलते हैं। ग्रीडी भी बोल सकते हैं तेरा जब मर्जी, लेकिन मैं कभी ग्रीडी के अप्रोच नहीं मानता। I equal to 0, I less than n, I plus plus. Just added sum, ठीक है, r के वैल्यू सम में एडेड कर दे। अब मुझे मैक्सिमम एक मैक्सी, तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ, तो जो आंसर है और जो सम है इस दोनों का मैक्सिमम। और नाउ नाउ चेक इफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो गया, अगर सम लेस देन 0 और नेगेटिव हो गया तो सम को फिर से असाइन कर दे सम इक्वल टू 0, तो फिर रिटर्न, रिटर्न कर दे या पिन कर दे तेरा जो मर्जी आंसर। सर एक कोड लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस प्लस और सी, कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ। इसके आर का साइज 1, मिनिमम तो 1 है, तो सी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आई गेस सबको सी आना चाहिए थोड़ा। आंसर ऑफ 0, पहले सी का कोड चल देख ले, सी का कोड। फॉर फिर एक सम इक्वल टू 0, लॉन्ग लॉन्ग सम नहीं लगा ना, 20 और 4, ठीक है। 0 for int I equal to 0, I less than num size I plus plus। अब एडेड कर दे सम प्लस इक्वल टू num of I, and if आंसर इक्वल टू सम ग्रेटर देन मैक्सी हुआ तो सम चाहिए, नहीं तो मुझे सम ग्रेटर देन आंसर, सम पे नहीं तो आंसर ही चाहिए एक, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ना इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज ऑपरेटर, ठीक है। और सिंपल इफ एल्स भी कर सकते हैं अगर किसी का मर्जी चाहिए। तो इफ सम ग्रेटर देन आंसर हुआ तो मुझे नया मैक्सिमम मिल गया, आंसर इक्वल टू सम। और एक चीज, क्योंकि सी प्लस सी में डायरेक्टली मैक्सिमम फंक्शन नहीं है जो पाइथन जावा सी प्लस प्लस में है। फिर चेक सम और गेट लेस देन 0 हो गया तो मुझे सम इक्वल टू 0 करना है, और नेक्स्ट रिटर्न, रिटर्न आंसर। कोई गलती हुआ तो रन करने का पता चलेगा। रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अच्छा, सारे पूछते কোনো प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हेलो ना, कादन कोई डीपी नहीं है, वो सिंपल एल्गोरिथम, इसमें डीपी कुछ नहीं लगा। इसमें मैंने डीपी टीपी कुछ नहीं लगाया, तो सिंपल एल्गोरिथम है। जब शाम करते है इस कैदन जैसे डीपी एल्गोरिथम, कैदन भी ऐसा एल्गोरिथम है। जैसे डीपी, ठीक है। और ग्रेडी ग्रेडी को भी एल्गोरिथम मत पता, अगर कोई भी एल्गोरिथम नहीं लगा तो सपोज दैट ग्रेडी रहती है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोनों कैदन एल्गोरिथम हो गया। हाँ तो दोनों के दोनों बोल दिया। मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट
ठीक है, देख पहले का सम का मैक्सिमम अब प्रोडक्ट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट और मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सावेरी सम नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सावेरी, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सावेरी। पहले क्या था, सम था, अब मुझे सम नहीं मल्टीप्लाई वाला चाहिए। बट डायरेक्टली पूछ ले थोड़ा केडम बेस्ट है। अरे भाई कोई भी मान लेना ऐसे कैदन एल्गोरिथम, उसके लिए कोई जीपी नहीं लगता, नॉर्मल एल्गोरिथम। हर टेक्निक होता है ना, जैसे 2.0 इसमें कैदन एक एल्गोरिथम है उसका खुद का, तो जीपी होगा नहीं होगा उसमें कोई फर्क नहीं, कैदन का एल्गोरिथम का कैदन ही मान लो, कोई अलग एल्गोरिथम मानने का जरूरत नहीं, ये नॉर्मल एल्गोरिथम। जीपी कोई एल्गोरिथम भी ऐसा नहीं है, ठीक है, तूने जब जीपी करोगे तब समझ में आएगा, कोई बात नहीं। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सावेरी, चल इसको निकलता हूँ। रखा ना मैक्सिमम, हाँ हाँ পড়েছি, পরে খাবো ভাত, দেখি যখন হবে। ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট, নেক্সট কোয়েশ্চেন। না টেন অন, কোয়েশ্চেন 5। क्वेश्चन 5, मैक्सिमम प्रोडक्ट, मुझे सावर के मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। चल एक मैं प्रूफ तो इंट्यूशन बोल देना, कैदन का कोई प्रूफ नहीं है, कैदन में क्या बोला देख, कैदने তোকে কি বললাম সবসময় পজিটিভ এলিমেন্ট গুলো, कैदने ইনটিউশন এটা পজিটিভ এলিমেন্ট গুলো সবসময় অ্যাডেড করলে কি হবে, ম্যাক্সিমাম হবে। কখনো ফার্স্টে যে নেগেটিভ এলিমেন্ট যখনই সাম নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তখন না ম্যাক্সিমাম দিতে পারবে না, এটা হলো ক্যাডেনের ইনটিউশন আর ক্যাডেনের প্রুফ, আর কিছুই না। সেজন্য প্রথম থেকে ইনটিউশনটা বোঝানো ক্যাডেন কেন কাজ করছে, এটা নর্মাল অ্যালগরিদম, তারপর এটা ক্যাডেন নিজে করেছিল বলি এটা ক্যাডেন অ্যালগরিদম, আর কিছু না। কারণ কি সবসময় কি পজিটিভ এলিমেন্ট গুলো সাম গুলো মিলি পজিটিভ দিতে পারে, তোর কাছে চাই কি ম্যাক্সিমাম, আর যে এলিমেন্ট গুলো আছে পজিটিভ এলিমেন্ট পজিটিভ সাম নিয়ে তো পজিটিভ হবে, যদি নেগেটিভ সাম হয়ে যায় কখনো তো সেটা কখনো ম্যাক্সিমাম দিতে পারবে না। তো এই যে ফর্মুলা বা এই যে বেসিক লজিকটাকেই ইউজ করেছে ক্যাডান, যে না ঠিক আছে, যে অ্যালগরিদমটা বানিয়েছে সে যে বেসিক জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করেছে, যে পজিটিভ এলিমেন্ট গুলো সাম যদি পজিটিভ হয়, সাম যদি পজিটিভ যায় পজিটিভ পজিটিভ পজিটিভ, তবে কি ম্যাক্সিমাম দিবে, যখনই নেগেটিভ হবে নেগেটিভ হয়ে যায় সাম তখন তো আর পসিবল না, সেটা কন্ট্রিবিউট না। সবার এখানে আরে আছে এ বি সি ডি ই এফ, এই পর্যন্ত সাম পজিটিভ, তাহলে এই পজিটিভ এলিমেন্ট নেক্সটে কন্ট্রিবিউট করলে ম্যাক্সিমাম পাবো। সাপোজ তারপর আমি সি ডি করলাম, তারপর হয়তো আমার নেগেটিভ সাম ছিল, মানে এই পর্যন্ত নেগেটিভ ছিল শুধু, তো নেগেটিভটা পরে যদি কন্ট্রিবিউট করে পুরো সাম নেগেটিভ, এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি, ওই যে নেগেটিভ সাম কন্ট্রিবিউট করে কোনো পজিটিভ দিবে না, সেই জন্য এখানে কি হচ্ছে আবার জিরো থেকে স্টার্ট করছি, আবার জিরো থেকে ই প্লাস এফ অ্যাডেড করবো। তো এটাই proof, এটা আবার ইনফিউশন। বেসিক্যালি আমরা তো তাহলে একটা সার্ভারে এন্ড করছি দিয়ে আরেকটা স্টার্ট করছি। ইয়েস, তো যখনই যখনই নেগেটিভ হচ্ছে তখনই এন্ড হয়ে যাচ্ছে, কারণ কি কখনো নেগেটিভে কখনো ম্যাক্সিমাম দিতে পারে না, তো ওর অ্যালগরিদমের বিহাইন্ড যে এই থাকে, ওর অ্যালগরিদমে এই জিনিসটা ছিল যে নেগেটিভ এলিমেন্টে কখনো সাম অ্যাডেড করলে দিবে না, তো তারপর যখন নেগেটিভ সাম হয়ে যাবে তো, তখনই হ্যাঁ তখনই জিরো, তখনই জিরো দিয়ে বাট অ্যাসাইন করছে। নেগেটিভ এলিমেন্টস কে তো আমি কনসিডার করতে পারি। না নেগেটিভ এলিমেন্ট কনসিডার কর, নেগেটিভ সাম দেখ 7 মাইনাস 1 2 3, এর এখানে সাম কত 7, তারপর সাম কত 6, সাম নেগেটিভ হয়নি, এবার এবার তারপর কত 2, তারপর 3, তারপর 9, কত হবে 11। এবার সাপোজ 3 এর জায়গায় তোর এখানে সাম হলো সাপোজ 19, তারপর এখানে আরে আছে 12। এবার দেখ এখানে সাম কত 7, তারপর 6, তারপর কর 8। এবার এখানে এখানে দেখ এই পর্যন্ত এলিমেন্টের সাম কত 8, এবার মাইনাস নেগেটিভ এলিমেন্ট অ্যাডেড কর, অ্যাডেড করলে কত হবে 8 মাইনাস 19 কত হবে -11। এবার সামটা আমার -11 হচ্ছে, সেই জন্য কনসিডার করবেন হ্যাঁ জিরো, তারপর দেখ আমার বড় একটা এলিমেন্ট 13 সাম ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে। যখন সামটা নেগেটিভ হয়ে যায় তখন কনসিডার করছি না, তখন জিরো অ্যাসাইন করছি। আর অ্যারে এলিমেন্টে কখনো পসিবল বলে না, অ্যারে এলিমেন্টের কেস যদি 7
-1 2 3 দেখ এই পর্যন্ত সাম পজিটিভ, এটাও কিন্তু সাম পজিটিভ, টোটাল সাম পজিটিভ, নেগেটিভ হয় না, টোটাল সাম পজিটিভ, টোটাল সাম পজিটিভ, টোটাল সাম পজিটিভ, টোটাল সাম কনসিডার। আর যদি এখানে যদি ওয়ানের জায়গায় সাপোজ এখানে এখানে সাপোজ এখানে সাপোজ 9 আছে, এখানে ওয়ানের জায়গায় সাপোজ 18 তো তখন 7 18 এখানে কি নেগেটিভ সাম হতো, তখন এটা কনসিডার করতো না, তখন এটা 2 9 হতো কনসিডার। সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারেস্ট। নেক্সট, ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট অফ সাবেন। তার কোনো ডাউট আছে? যে জিজ্ঞেস করলি। না, আমার বেসিক্যালি জিজ্ঞাসাটা ছিল যে এটা গ্রিডি কিনা, গ্রিডি মতো কাজ গ্রিডে করছে কিনা সেটা। গ্রিডে গ্রিডের মধ্যে যখন কোনো অ্যালগোরিদম কাজ করে না তখনই সেই অ্যালগোরিদমটা গ্রিডে লাগবে জানিস। তুই অনেস্ট গ্রিডে কোনো আলাদা হয় অ্যালগোরিদম, তুই ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ফাইন্ড যেখানে যাবি। না, গ্রিডি তো অনেক কিছু হয় না, তাই জন্য জিজ্ঞেস করছিলাম। হ্যাঁ, আমি বলতে পারলাম গ্রিডি কোনো অ্যালগোরিদম না, ঠিক আছে, এক্সট্রা হবে, আমি তো কনসিডার করি না, যেমন কেএনএন অ্যালগোরিদম, মেশিন লার্নিং এর কোনো অ্যালগোরিদমই না হয় ঠিকভাবে, মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম না, তেমনি গ্রিডকে আমি কনসিডার করি না, গ্রিডি বলতে পারিস কাইন্ড অফ। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট অফ সার্ভারি। নেক্সট কোশ্চেন, ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট কোথায় ছিল, একটা অ্যারে আছে 2 3 4, দেখ এবার চাই আমি ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট অফ সার্ভারি। তো প্রথমে গিয়ে আমি প্রথমে ফাইন্ড কর, ফার্স্ট ব্রুট ফোর্স অ্যাপ্রোচ, ফাইন্ড product of all subarray, product of all subarray, products mean multiply of all subarray and take maximum। मैं क्या क्या हर सबअरे का प्रोडक्ट फाइंड कर and take maximum, take maximum of all this product, maximum all product, okay, maximum of this। तो फर्स्ट इंट्यूशन क्या है, मैं हर सबअरे फाइंड करना है, फिर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम ले लूंगा, तो इसमें हो जाएगा। अब कैसे करना है, पहले एल्गोरिथम देख ले, फिर ऑफ एंड में जाऊंगा। पहले मैंने प्रोडक्ट ऑफ ऑल साबरे, मुझे प्रोडक्ट ऑफ ऑल साबरे फाइंड करा है, इसमें क्या था 2 3 -2 4, 2 पहले साबरे क्या 2 होगा, फिर 2 3, फिर 2 3, फिर -2 2 3 -2 4, फिर क्या साबरे का, फिर 3 3 -2 3 3 -2 3, फिर 3 -2 4, देख लो 2 3 -2, देखो ना जी, तो -2 4 তারপর 4। नेक्स्ट, अब इसका जब मल्टीप्लाई का इसका 2 होगा, इसका कितना 6, इसका नेगेटिव हो गया, तो 2 3 -2 कितना हो गया, फिर नेगेटिव आंसर -12, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे भी क्या नेगेटिव, पॉजिटिव 3, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका मैक्सिमम कितना है 6, मुझे 6 चाहिए, मुझे फाइंड करें मैक्सिमम प्रोडक्ट। अब देख एक क्वेश्चन, ठीक है, इसका पहले मैंने क्या करा, मैक्सिमम सम क्या था ना, सम में क्या था, एडेड क्या था, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ ऑल साबरे। देख जो पहले का कुछ सेकंड क्वेश्चन था, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, आई हैव फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ ऑल साबरे, तो मैं सम ऑफ ऑल साबरे का जगह क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई ऑफ ऑल साबरे होगा, और मल्टीप्लाई ऑफ ऑल साबरे हो गया, तो उसमें क्या करूंगा, मैक्सिमम फाइंड, तो वो जब था ना फाइंड मैक्सिमम साबरे, तो इसमें प्लस का जगह क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा और टेक मैक्सिमम, तो हो गया इसका सॉल्यूशन ऑफ एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आंसर, यहाँ पे सम के जगह क्या मल्टीप्लाई करूंगा, इसका नाम रख देते प्रॉब्लम, तो ये हो गया तेरा आंसर। लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना है, ऑफ एन स्क्वायर। आंसर यहाँ पे कि ऑल साबरे का सम, सॉरी सामने प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट का मैक्सिमम ले लिया, फिर रिटर्न कर दिया, तो इसका सोल्यूशन क्या, ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऑफ एन स्क्वायर नहीं चलेगा, या चलेगा 24 नहीं चलेगा, और कहीं पे भी क्वेश्चन देख ले, जीएफजी में ही है, चल दिखा था ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएफजी प्रैक्टिस
10⁻⁶ है, 10⁻⁶ होगा तो ऑफ एन का नहीं चलेगा। जाने किसी माइक्रोसॉफ्ट मॉर्गन लिखा है। Next, अब मुझे चाहिए ऑफ एन सी। ऑफ एन का तो मिल गया, ऑफ एन का सोल्यूशन, लेकिन ऑफ एन का नहीं चलेगा क्योंकि इसका कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? 10⁻⁶ एरे साइज। पहले कांस्टेंट देखना, कांस्टेंट कितना है? एरे का मैक्सिमम साइज होगा 10⁻⁶, और तेरा पास 1 सेकेंड होगा रन करने के लिए। यहाँ पे 10⁻⁸ जो नॉर्मली 1 सेकेंड होता है, 1 मिली सेकेंड सेकेंड कोई भी पकड़िए, उसमें 10⁻⁸ ऑपरेशन होगा। मतलब 10⁻⁶ है एन के वैल्यू, एरे का साइज। अगर एन स्क्वायर करेगा 10⁻⁶ इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10⁻12। और मुझे मैक्सिमम ऑपरेशन 10⁻8 होना चाहिए, लेकिन 10⁻12 है। तो सोल्यूशन टीएलई प्रॉब्लम का टीएलई टाइम लिमिट एक्सिस्ट। तो मुझे क्या करना है? ऑफ एन में कमांड करना है, एन में। अब एन का सोल्यूशन चाहिए। व्हाट इज, एक एग्जांपल लेता हूँ एन का सोल्यूशन के लिए। एन का सोल्यूशन बहुत तरीका से होता है, मैं एक तरीका बोल दूंगा, ठीक है, सबसे इजी। अच्छा पहले बोल, ऑफ एन में किसी का कोई प्रॉब्लम? ऑफ एन का सोल्यूशन में इज एनी प्रॉब्लम इन ऑफ एन का सोल्यूशन? नहीं दादा। मैक्सिमम प्रोडक्ट। अब देख, प्रोडक्ट के लिए दो चीज, एक देख, अगर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो चीज मल्टीप्लाई होगा, एक लेफ्ट से प्रोडक्ट होगा, एक राइट से प्रोडक्ट करते रहेंगे, और फिर उसका मैक्सिमम दूंगा। ठीक है, इसका एल्गोरिथम ऐसे, फाइंड मैक्सिमम, फाइंड, डू डू मल्टीप्लाई विथ लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते रहे और मैक्सिमम लेते रहे, और राइट से मल्टीप्लाई करते रहे मैक्सिमम लेते रहे। तो उस दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही तेरा आंसर है। सर इसका मतलब एक डायग्राम करके दिखा, एक लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते रहे ना, लेफ्ट लेफ्ट। अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 1 रखना। अगर मल्टीप्लाई टाइम में 0 रखेगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा 0, 0 into multiply anything is equal to 0. So we need to assign 1. Whenever we need to multiply anything, we need to assign 1. Because 1 into multiply any number equal to that number. So we will assign 1. Okay? For the multiplication. ओके, एक नाम देता हूँ, पहले लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता, इसका नाम इट इज लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू 1। अब देख एरे का मल्टीप्लाई का 1 - 2 कितना होगा? -2 into 1 -2, व्हाट इज? अब तेरा आंसर है, आंसर में -2, अभी तक मैक्सिमम -2, फिर माइनस, अब देख, अब माइनस मैंने 1 से ऐसा नहीं किया, देख माइनस नंबर को मैं फिर से कुछ नहीं करना, क्यों? Because it can be here like -2 into -6. The two minus number can be give one positive number to multiply minus, or even number multiply in minus can be give one better number, better positive. So as it is रख देना, जब भी माइनस होगा कुछ भी मत दे, as it is रख दे, -2, ठीक है। फिर 6, -2 into 6 कितना होगा? -12, मैक्सिमम 12 भी रख दे। फिर -3, -12 into -3 कितना होगा? 12 into 3 कितना? 36। अब पॉजिटिव 36। अब मैक्सिमम कितना होगा? 36 होगा, व्हाट इट? अब फिर से देख, अब 36 into 10, 36 into -10, अब कितना हो गया? 36 into -10 -360, 360 होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव, मुझे मैक्सिमम चाहिए। फिर 360 into 0, अब 0 हो गया। जब भी मेरा 0 हो गया, जब अब इधर तक 0 हो गया, अब 0 मल्टीप्लाई में कंट्रीब्यूट कर पाएगा नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करा 0। फिर मैं जहाँ पे 0 हो गया, फिर से मैं असाइन कर देगा उसको 1। अब फिर से ये लेफ्ट वाले 1, फिर 1 into 2 कितना होगा? 2, फिर से 2, मैक्सिमम 36।
मैं लेफ्ट तक गया मैक्सिमम 36, सेम चीज राइट राइट से राइट पार्ट से कर। अब राइट पार्ट में 2 हो गया 2, ठीक है, राइट 2 से स्टार्ट किया 2, अब फिर से 2 और आंसर क्या था, आंसर 36 एंड 2 में कौन सा आंसर होगा, 2 ही होगा, सॉरी 36 होगा, सो आंसर इज 36 एंड देन 2 into 0, 2 into 0 कितना, 0। अब 0 कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 1 कर दिया फिर से राइट। अब देख 1 into -10 कितना का, 1 into -10 -10 एंड 36 से which is get at 36 positive, फिर -10 into 3 -10 into 3 30 positive, 30 and 36 get at, and then 6 multiply now becomes 180, 180 and 36 which one get at 180, so update the answer 180 and -2, 180 -2 -360 and 180 -360 which is get at 180, so you get a result and you can see the result is 180। तो देख जब भी मैं ये एल्गोरिथम काम भी करते काम भाई, then that A, B, C, D, E, F। देख फर्स्ट अगर यहाँ तक अगर तेरा अगर नेगेटिव आए कभी भी हो सकता है यहाँ तक जाके वो पॉजिटिव दे दे। अगर यहाँ तक 0 हो गया तो समझ F G H, और यहाँ तक 0 हो गया तो 0 का भी तो मल्टीप्लाई में कंट्रीब्यूट करके फायदा नहीं, और इसलिए मैं 0 जब भी होगा 1 में असाइन कर दूंगा 1 से। अब देख सिर्फ नाउ अगर इस पार्ट में सिर्फ आंसर क्यों नहीं आएगा, इस पार्ट में ऐसे जाऊंगा, ठीक है, जैसे फर्स्ट में देखा देख यहाँ पे -2 -6 3 नहीं आया आंसर, लेकिन लेफ्ट से आ गया, ठीक है, लेफ्ट क्योंकि देख यहाँ पे -2 6 3 कवर हुआ, लेकिन 6 3 -10 कवर नहीं हुआ जो ए इस पार्ट से कवर कर, तो दोनों पार्ट में जाने से क्या दोनों की तरफ का साबरे कवर है, तो यहाँ से अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर ही पॉजिटिव मिल गया और इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए ये एल्गोरिथम काम करता है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O of n, O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं इस एल्गोरिथम का, ठीक है, एल्गोरिथम जो है दो पार्ट है इस एल्गोरिथम में, एक तो लेट मैक्स, पहले तो आंसर, ठीक है, पहले का वैल्यू अरे अब 0 का वैल्यू मान लिया मैक्सिमम है, एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो ही पहले एक लेट पार्ट में होगा लेट प्रोडक्ट, इसका लेट प्रोडक्ट भी नाम से मैं लेफ्ट से रखते हैं 1, और एक राइट पार्ट से होगा राइट इक्वल टू 1, फिर फॉर लूप स्टार का फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। अब देख मैं दोनों ही मल्टीप्लाई एक साथ में कर रहा हूँ एक ही लूप में, लेफ्ट इंटू इक्वल टू अरे ऑफ i और लास्ट एलिमेंट कौन होगा, राइट और जस्ट राइट इंटू इक्वल टू अरे ऑफ n माइनस 1 माइनस i लास्ट, तो लेफ्ट राइट एक ही साथ में चल रहा हूँ एक ही साथ। फिर मैक्सिमम फाइंड कर मैक्स और आंसर इक्वल टू, मुझे तीनों का मैक्स चाहिए, ठीक है, तीनों का मैक्स लिख रहा हूँ, लेफ्ट को राइट को, इसका सिंटेक्स देख लेना, ठीक है, पाइथन में सब तेरा मैक्सिमम मैक्सिमम फंक्शन लगेगा तो इसका सिंटेक्स लेना, ठीक है, तीनों का मैक्सिमम, तीनों का मैक्सिमम, फिर चेक करेगा, चेक चेक क्या चेक करेगा, इफ अगर तेरा लेफ्ट और राइट, ठीक है, और राइट बिकम 0 और नॉट, बिकम 0 और नॉट, अगर 0 हो गया फिर 1 से असाइन, इफ अगर इफ और कौन सा लेफ्ट लेस देन सॉरी इक्वल टू 0, तो लेफ्ट इक्वल टू 1, फिर राइट वाला भी चेक कर ले, इफ अगर राइट इक्वल टू 0 तो राइट इक्वल टू 1, और 0 हो गया तो मल्टीप्लाई में कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा, फिर रिटर्न कर दे आंसर को, तो हो गया पूरा आंसर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम टू सॉल्व दिस प्रोग्राम इज ऑफ 1 and the space of 1 or big of 1 constant। কার কোনো প্রবলেম এই পর্যন্ত? ভালো।
semicolon. Read that okay. That's fine. Salary. File for down. Question fund. Question the boss. It will happen. Something certain example. Sheet. Let's check this sheet. Okay. इस सेट में यहाँ पे देख साबरे का क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम साबरे साम इक्वल के साबरे सामू 0 7 0 साम मैक्सिमम बहुत सारा साबरे यहाँ पे देख 1 2 ठीक है 4 तक 6 7 7 टाइप 7 8 टाइप साबरे प्रॉब्लम इससे भी बहुत ज्यादा होता है साबरे का प्रॉब्लम साबरे काउंट और एक एडिट कर दूंगा अभी ठीक है इतना साबरे कर लेना तो हो जाएगा बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ट्राई करना सावेरे विथ शाम के चलिए कर देता हूँ सावेरे विथ शाम के क्वेश्चन क्या सावेरे विथ शाम मुझे गिवन आंसर अरे फाइंड द नंबर ऑफ सावेरे मुझे नंबर ऑफ सावेरे फाइंड करना है कौन सा फाइंड करना सावेरे नंबर ऑफ सावेरे फाइंड करना है तो नहीं ये वाला क्वेश्चन ये वाला में तुझे हैश मैप लगेगा तो हैश मैप वाला बाद में सावेरे समीकरण चाहिए दो क्वेश्चन सावेरे समीकरण क्या होता है and सावेरे विथ गिवन सम सावेरे कॉन्टेस्ट में रिटर्न टोटल नंबर ऑफ सावेरे तो कहाँ पे सावेरे विथ फाइंड नंबर ऑफ सावेरे विथ गिवन सम चाहिए क्वेश्चन वाला एक तो सावेरे विथ गिवन सम कहाँ पे है सावेरे चल एडिट करता हूँ सावेरे विथ गिवन सम इस क्वेश्चन मुझे सावेरे फाइंड करना है विथ गिवन सम चलिए क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत मतलब बहुत सही क्वेश्चन है So given array contain only non-negative, positive, non-negative integer, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है you are trying to find continuous array which element equal to specific target and you need to return one base index on the leftmost and rightmost element ठीक है कोई बात नहीं तो array में तेरा पॉजिटिव एलिमेंट है नेगेटिव नहीं है पहली बात उन्होंने क्लियर कर दिया array में पॉजिटिव एलिमेंट है नेगेटिव नहीं है 273 अगर मल्टीपल आंसर हुआ if no average you अगर मल्टी you need to find first average which sum equal to target पहला average कोई बात नहीं चल तो क्वेश्चन क्या average with given sum बहुत इंपॉर्टेंट गिवन सम के और टारगेट देखिए इसका सावर कितने 1 है एक 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 7 ऐसे करके 1 2 3 5 फिर 2 3 फिर 2 3 7 फिर 2 3 7 5 फिर 7 7 5 फिर 4 मतलब पहले सावर का सम 1 फिर दूसरा का क्या 3 फिर कितना 6 फिर कितना 13 फिर कितना 2 फिर 5 फिर 12 एंड देन फिर 15 फिर 17 फिर 7 फिर 12 हमें टारगेट 12 चाहिए 12 में कितना मिला एक तो यहाँ पे मिल गया तो पहले सावर कितना है 237 तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 तो 1 से 1 एंड 3 मुझे ये इंडेक्स रिटर्न करना है लेकिन इसको 1 के जगह मुझे 2 रिटर्न करना है इंडेक्स एंड 3 के जगह 4 और +1 करने में हो जाएगा मुझे इस दोनों इंडेक्स फाइंड करने इंडेक्स ठीक I need to find the index of starting and end point of average which is equal to target of the element तो ये मेरा क्वेश्चन है और भी आंसर है 7 5 भी हो सकता है 3 एंड 4 लेकिन मुझे 7 5 नहीं चाहिए फर्स्ट साइबर चाहिए जो शाम के इक्वल है व्हाट इज तो पहले ब्रूट फोर्स बोल जिसका दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है क्या किसी का भेजा
ब्रूट फोर्स। हेलो, anyone get any idea to solve this question? ब्रूट फोर्स बोल दे एटलीस्ट। और भी जो है বল, কে কোন আইডিয়া পাচ্ছিস বা মাথায় কারো কিছু এসেছে? ফাইন্ড, ভালো, am I audible? হ্যাঁ দাদা, কি জিজ্ঞেস করলেন? তুই জিজ্ঞেস করবো না, ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছিস না? ক্লাসে অ্যাটেনশন নাই? না দাদা, শুনতে পাইনি। ওকে কিচেনে মানে মিক্সি চলছিল তো শুনতে পাইনি। क्वेश्चन था क्या? ठीक है, मुझे फाइंड करने टारगेट ही कर दो। तो कोई दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है क्या, कैसे फाइंड करना है? ওই सब एरे का सम 12 होना चाहिए ना? सावर के साम इक्वल टू, देख, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहिए, चाहिए क्या, सावरी साम विथ की। अगर मैंने फाइंड किया सावरी साम और ऑल सावरी साम, मुझे फाइंड किया, फाइंड ऑल सावरी साम, फाइंड ऑल सावरी साम, फाइंड किया ऑल सावरी साम, सावरी, मैं हर सावर का साम फाइंड कर लिया। फिर मैं चेक करूंगा वो जो साम इक्वल टू के है नहीं है। अगर के हो गया तो वहीं पे आंसर हो गया। और मुझे हर सावर का साम फाइंड करना का तरीका आते ऑफ इनिस्कर से। जो एक आई लूप था, एक जे लूप था, और आई से स्टार्ट होगा, जे तक जाएगा, तो मेरा आंसर आई एंड जे, और इंडेक्स होगा आई प्लस वन एंड जे प्लस वन इंडेक्स, जहाँ पे साम इक्वल टू की। सम ऑफ ऑल सावरे फाइंड करने, सम ऑफ ऑल सावरे फाइंड करने तो पहले ही सिखा दिया, पहले ही, तो उसमें तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट एल्गोरिथम, तो ब्रूट फोर्स जिसका एल्गोरिथम कंपल्सरी ऑफ एन स्क्वायर। तो फर्स्ट एल्गोरिथम अच्छे से, एल्गोरिथम वन, बाद में मैसेज करना, सब अच्छे से देख लो। एल्गोरिथम ऑफ एन स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या करो, फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड, फाइंड सम ऑफ ऑल सावरे, सम ऑफ ऑल सावरे, सब सावरे का सम, ठीक। फिर मैं चेक करो, चेक, जब मेरा सम फाइंड हो रहे उसमें चेक करूंगा मेरा सम इक्वल टू के, इज इट के, इफ यस, तो मुझे ये पे आंसर मिल गया। और सम ऑफ ऑल सावरे फाइंड कर जे तक सम हो रहे, तो वही आंसर, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर। सो so next question, question 5, question 6, सावरेज गिवन सम, और भी सावरे का क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करूंगा, 2 क्लास तो लगेगा। पहले बार ब्रूट फोर्स, ठीक है, ब्रूट फोर्स, आंसर क्या तो ना, कोई बात नहीं, आंसर तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे इंडेक्स को रिटर्न करना है। हाँ, फॉर लूप, तो नेक्स्ट, फॉर लूप for I equal to 0, I less than n, I plus plus, and we are running the J loop. Before the J loop, we must be initialize sum equal to 0, and we will now run the J loop for J equal to I, J I से लेके start होगा n and J plus plus,
दिस इज द कोड ऑफ दिस सम ऑफ ऑल सब एरे। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल सब एरे में ऑल सब एरे का सम, और फिर चेक करूंगा and check if sum equal to k, if sum equal to k. If yes, then we can return the value and return I plus 1 and j plus 1. Why plus 1? Because here mentioned the index is 1 base index. So just give that. अगर नहीं मिला, अगर कहीं पे नहीं मिला तो रिटर्न, तो अगर नहीं मिला तो बोला -1 रिटर्न करना, तो बाहर भी एक रिटर्न कर देना। अगर नहीं मिला तो रिटर्न -1, तो भी रिटर्न कर देना। Got it? तो इस जो सोल्यूशन था वो क्या था, ओ ऑफ एन, सॉरी ओ ऑफ एन स्टार। अब मुझे इसका सोल्यूशन, वी नीड टू कन्वर्ट द सोल्यूशन इनटू ओ ऑफ एन। अब चल ओ ऑफ एन में कैसे सोल्यूशन करते हैं। देख, जब भी तेरा सब एरे का बारी ना, सब एरे व्हेनेवर यू कम टू सब एरे, देयर इज टू वन एल्गोरिथम यू मस्ट बी थिंक, one and two algorithm. First is two pointer. Maybe you can use the two pointer approach. Two pointer, just 1 minute hold. हाँ बोलो। हाँ कहीं चला ठीक আছে এখন দেখো। Hello. So whenever come to the Sabre question, you should thought about two things. One, two pointer. It can be used the two pointer algorithm, and sometimes can be used the map. You can think map in any algorithm anyhow. If you can use, it will be better. But always think two pointer or sliding window algorithm. तो स्लाइडिंग विंडो, फिर स्लाइडिंग विंडो मतलब एक सागरे यहाँ तक किया, फिर स्लाइडिंग विंडो को स्लाइड किया, फिर यहाँ तक आया, फिर इसको एक घर पीछे, ऐसा विंडो। जैसे विंडो खोलते ना, विंडो का तेरे पास एक पूरा के पूरा खिड़की है, तो इतना तक भी खोल सकते, इतना तक, इतना तक, इतना तक, तो उसको स्लाइडिंग विंडो। जो स्लाइड वाला विंडो तो होता है ना, तो चाहे पूरा की पूरा कुछ ओपन रख, फिर उस ओपन मत रख, फिर ओपन मत रख, तो स्लाइडिंग विंडो का तरह। चल अब इसको पहले एग्जांपल देता हूँ। सर एरे के एलिमेंट पॉजिटिव बोल दिया, एलिमेंट चाहिए, यस एलिमेंट नहीं बोला, नहीं होगा, इससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा। 5 + 2 + 8, 5 15 + 2 कितना आता है? हाँ, ये सही होगा, कोई बात नहीं। पहली बात, तेरा एलिमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो उसका यूज केस अलग होगा। तुझे पहले बोल दिया क्वेश्चन में पॉजिटिव, ओके, और नेगेटिव होगा तो नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव कैसे हैंडल करना है। तो पहले क्या, तेरे पास पॉजिटिव है एलिमेंट, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो मुझे करना है, पहले सम करते हैं, सम एलिमेंट का मुझे पहले सम करना है। सम एक वेरिएबल रख आई, ठीक है, और एक जे रख दूंगा। क्या सम कर, जे का सम और आई का कोई भी वैल्यू, आई को सम कर, पहले सम इक्वल टू कितना का 50, ओके, फिर सम कर 2 कितना होगा 17, फिर सम कर 4 कितना का 17 + 4 21, फिर सम कर 8 8 क्या, अब कितना होगा सम 29। अब देख, इतना पॉजिटिव एलिमेंट का सम 29 होगा और मेरा टारगेट 23, ठीक है। तो मैं क्या सम से एग्जिस्ट हो गया, मैं टारगेट एंड सम, मेरा सम टारगेट से एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट मैं ज्यादा हो गया। अब जब भी ज्यादा हो गया तब पीछे से माइनस कर, 29 - 50, 50 माइनस किया तो कितना हो गया, इसको 29 - 50, 29 - 15 कितना 14, तो 14 के सम से छोटा गया, तो इस पे रहने दे। अब जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे, फिर 9 एडेड कर, 14 + 9 कितना होगा 23। अब तेरा आंसर मिल गया 23। और एक लेते हूँ तभी समझ आएगा। 1 2 3 7 4 5, 1 2 3 7 5, पहले आई फिर जी, जे पहले स्टार्ट में होगा, जीरो इंडेक्स, ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मैं सम करते रहूंगा टिल जब तक मेरा सम लेस देन इक्वल टू टारगेट है, तब तक मैं सम करूंगा, जब तक सम लेस देन टारगेट।
गॉट इट। पहले 1, सम में 1 आ गया 1, फिर 2 आ गया, 1 + 2 3, फिर 3 + 3 कितना आ गया 6, फिर 6 + 7 कितना हो गया, और टारगेट कितना है, टारगेट 6 + 3 13। अब मेरा सम आई इतना तक आ गया, गॉट इट, सॉरी इतना तक आ गया। अब इतना तक सम क्या है, टारगेट से बड़ा और सभी पॉजिटिव वैल्यू। अब मैं पीछे से माइनस कर दूंगा, अब स्लाइडिंग विंडो, मैं अब क्या इतना विंडो आ गया, अब मैं स्लाइड करूंगा पीछे से माइनस कर, जे को माइनस कर, माइनस क्या कितना क्यों, माइनस करते तेरा आंसर मिल गया। माइनस कब करूंगा, स्लाइड, अब मुझे स्लाइड करना है, स्लाइड कब तक करूंगा, जब तक मेरा सम ग्रेटर देन टारगेट होगा, टारगेट, अब जे कब तक जाएगा आई टू, एंड ऑल्सो जे लेस देन, तब तक क्या करेगा, सामने से माइनस करूंगा पीछे से, तो क्या सामने से एडेड करते रहो, कब तक एडेड करूंगा, जब साम लेस देन ग्रेटर देन, और माइनस करूंगा कब तक, जब तक ग्रेटर देन हो, जैसे तेरा लेस देन हुआ कभी ग्रेटर देन होने से पीछे से माइनस करके चेक करके इक्वल है कि नहीं, अगर हो गया तो आंसर मिल गया। तो दो चीज यहाँ पे देखिए, और एक अच्छे से देखिए, फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ, अगर मुझे सम फाइंड करना है सब एक्स, मैं क्या कर रहा, एडेड, पहले ए एडेड किया फिर बी, पहले ए एडेड किया फिर बी एडेड किया फिर सी फिर डी, जब फिर डी एडेड किया मैं देख रहा हूँ एक्स से बड़ा हो गया, तो मैं ए को बात दिया, बी सी डी के एक्स से बड़ा है, फिर से एक्स को बड़ा, फिर बी सी डी नहीं, एक्स से बड़ा नहीं है, तो हो सकता है सी डी का इक्वल एक्स, अगर हुआ तो बड़ी बात, नहीं हुआ तो फिर ई का एडेड कर दूंगा, फिर ई का एडेड, फिर चेक करूंगा ये ग्रेटर देन सम से नहीं था, सेम चीज रिपीट। तो इसमें क्या चल रहा है, दो चीज, एक तो मैं एडिड, वन एडिशन, एडिशन कैसे हो रहा है, एडिशन जब तक मेरा आई, एक आई होगा आई लेस देन एन, एंड जब तक मेरा सम लेस देन टारगेट, जब तक टारगेट से छोटा है तब तक का मैं सम में एडेड करते रहूंगा, एडिड सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और फिर मैं चेक कर लूंगा, अगर मेरा सम इक्वल टू टारगेट हो गया तो मुझे ए पे आंसर, सम इक्वल टू टारगेट, तो ए पे आंसर, अगर नहीं हुआ तो फिर डिलीट, अब जब डिलीट, डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, डिलीट फ्रॉम द लेफ्ट है, इस पर स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग में क्या बढ़ते बढ़ते जाएगा, फिर पीछे से माइनस माइनस करते जाएगा, तो डिलीट फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट से क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट है, तो अगर इतना तक ज्यादा हो गया तो पीछे से माइनस करूंगा, क्योंकि अब देख तेरा ए बी सी डी है, अब मैं पीछे से क्यों माइनस करूँ, बीच का क्यों नहीं, अगर बीच का कर दिया तो अरे का कॉन्टिन्यूस कट होगा, नहीं होगा ना, तो इसलिए पीछे से माइनस, तो इसलिए पीछे एक वेरिएबल रखा, ठीक है, अगर तो बीच का कैंसिल नहीं कर सकता, बीच का कैंसिल कर दिया तो अरे का कॉन्टिन्यूस पार्ट ही नहीं मेंटेन होगा, तो साबर ही पॉसिबल नहीं, तो डिलीट, डिलीट कब तक होगा, डिलीट अनटिल व्हाइल, जब तक जे लेस देन आई और एंड सम ग्रेटर देन टारगेट, मुझे टारगेट से ज्यादा मिल गया तब मुझे टारगेट से लेस करना है, तो देख इस दोनों में मैं इक्वल टू नहीं लिखा, तब इक्वल टू भी तो हो गया था मेरा आंसर, तो फिर यहीं पे सम माइनस एरे ऑफ जे तो हो गया, इफ सम इक्वल टू, मेरा आंसर मिल गया। अच्छा अब सूडो कोड लिखता हूँ, पहले लॉजिक समझ में आया, लॉजिक पहले वो बनना, देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट मैं एडेड करता हूँ, एडिड, देख यहाँ पे दो चीजें हो रहा है, पहले क्या एडेड, समझ ए बी सी डी ई एफ, मैं क्या सम पे एडेड 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 एडेड, जब देखा तेरा ए प्लस बी प्लस सी तक तेरा सम इक्वल टू टारगेट हो सकते, मैं तो लेस देन था और ग्रेटर देन टारगेट, अगर अगर ये दोनों में से कोई हो गया तो मैं यहाँ पे एडेड और नहीं करूंगा, फिर चेक करूंगा इक्वल टू है क्या नहीं, अगर इक्वल टू हुआ तो बड़ी बात, और ग्रेटर देन हुआ तो आंसर नहीं है, तो पीछे से माइनस, अब मैं बीच का तो माइनस कभी नहीं कर सकता, पीछे से माइनस का तो ये साइबर आ गया, फिर इसको माइनस का तो ये साइबर आ गया, हर साइबर मिल जाएगा तेरे ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन, अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऑफ एन, क्योंकि एक ही बार में लूप चला रहा हूँ, एक ही लूप, टाइम को सिर्फ बिग ऑफ एन और लीनियर टाइम को सीक्वेंस से, so there is two things, one I equal to 0 and just one minute. And j equal to also 0, so we need to loop while loop run, देख जब भी तेरा स्लाइडिंग विंडो होगा मैक्सिमम टाइम व्हाइल लूप रन कर देना बेटर, ऐसे तो फॉर लूप कर सकते हैं, देख फर्स्ट पे एडिशन, एडिशन
ओके, एडिशन till sum less than target, sum less than target को मुझे एडिट करना है आगे, ठीक है, क्योंकि हर पॉजिटिव एलिमेंट है, जब तक मेरा टारगेट से छोटा था आप एडिट करो, और टारगेट से छोटा हो तो मुझे एडिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टारगेट इक्वल चाहिए। अगर टारगेट इक्वल टारगेट से बड़ा हुआ तभी मैं एडिट करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे इक्वल टू चाहिए, इक्वल। अब पीछे से माइनस कर चेक करोगे इक्वल है कि नहीं। तो भाई अब क्या आई लेस देन एन एंड आई सम लेस देन टारगेट, सम प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ आई। अब चेक करूंगा, चेक इफ व्हाइल लूप का बाद, ठीक है, मेरा सम इक्वल टू टारगेट, तो सम इक्वल टू टारगेट हुआ तो यहीं पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न ठीक है, तेरा जे प्लस वन आई प्लस वन, क्योंकि मुझे वन बेस इंडेक्स जे अभी तक स्टार्टिंग इंडेक्स साबर के स्टार्टिंग इंडेक्स यही है, अगर चेंज नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर लूप लगा, फिर डिलीट और स्लाइड द विंडो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो साबरे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो जे लेस देन आई ऑप्शन है, जे लेस देन आई नहीं करेगा तभी भी चलेगा। हाँ, और तो लिख सकते टारगेट सम जब तक ग्रेटर देन का जो टारगेट हुआ, अगर सम ग्रेटर देन टारगेट हो गया इधर तो मैं इसको कंसिडर करते रहूंगा, सम माइनस इक्वल टू अरे ऑफ जे, पीछे से माइनस एंड जे माइनस माइनस जे प्लस प्लस, और यहाँ पे भी आई प्लस प्लस होगा, नेट टाइम लिमिट एरर हो जाएगा। अब इधर भी सेम ही चीज चेक कर लेना, जैसे तूने कर लिया, और सम ग्रेटर देन अगर नहीं हुआ तो हो सकता है इक्वल टू हो गया, तो ये चीज अगर कुछ भी नहीं हुआ तो रिटर्न लास्ट में आउट ऑफ व्हाइल लूप, सब व्हाइल लूप का बाहर। सब बोल किसका कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? हेलो, सर आगे तक कितना सही है, 6 क्वेश्चन करता है, नेक्स्ट और भी सारे क्लास होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करा जो मैंने दिया, और कहीं पे भी प्रैक्टिस करा ऑनलाइन से। नेक्स्ट में मैं सागर में और भी क्वेश्चन करूंगा जिसमें ठीक है जीरो डिविजन, जीरो लार्जेस्ट जीरो सागर है, और साबरे डिविजन बाय के, थोड़ा मैप देख लेना, ठीक है, थोड़ा मैपिंग देख लेना, मैप मैप बोलते हैं गूगल मैप मत देखना, ठीक है। ठीक है, मैप जैसे हैश मैप जावा में हैश मैप है, सी प्लस प्लस में वेक्टर, और अनऑर्डर मैप पाइथन में डिक्शनरी। तो देख के रखना फॉर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में साबरे में और भी एडवांस प्रॉब्लम करूंगा। सपोज नेक्स्ट क्लास में 5 से 6 क्वेश्चन, वो भी मीडियम होगा, इजी नहीं होगा, मीडियम प्रॉब्लम साबरे का, हर टाइप का कर दूंगा। उसमें भी बिट मैनिपुलेशन कर दूंगा, एक जॉर साबरे बिट मैनिपुलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में साबरे खत्म कर दूंगा। ऐसे बहुत है साबरे, लेकिन जितना तेरा जो, अगर साबरे हो गया उसके बाद देखूंगा सॉर्टिंग, सर्चिंग,